नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी में अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करते हुए कहा कि गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर जोर देने की। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलार के लिए नई योजना का शुभारंभ। दूसरा, सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और दलितों को सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस धरती ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने रामकाज और राष्ट्रकाज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां हैं, वो अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सामाजिक न्याय का सपना बढ़ाने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी है। हमें मिलकर काम करना है। अयोध्या में मैंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का काम करना है। बीजेपी ने पहली बार वोट डालने जा रहे 18-19 साल के वोटर्स को साधने की रणनीति में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार वोटर्स बनने जा रहे युवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर ध्यान लगाकर देश भर में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद नौजवानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति झुकाव को देखते हुए पहली बार वोटर बन रहे युवाओं पर भाजपा की नजर है। दूसरी तरफ पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और इसके लाभार्थियों पर भी खास फोकस करेगी। राम मंदिर में बालराम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी इस मिशन पर एक्टिव भी हो चुके हैं। नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर आज पीएम ने देश भर के पहली बार के वोटर्स पर बात भी की। दरअसल बीजेपी मिशन हैट्रिक के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनाव की शुरुआत की थी। तब भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मेरठ, अमरोहा, संभल, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर विकास का कार्ड भी खेल दिया। बीजेपी पश्चिम यूपी की 2014 के मैजिक को दोहराने के लिए मेहनत के साथ कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी बुलंदशहर से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। तब बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर कब्जा किया था। पहली बार 282 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही प्रधानमंत्री ने आज अलीगढ़ कन्नौज हाईवे, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया। कुल मिलाकर चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने विकास कार्यों के साथ बाबू कल्याण सिंह और रामलला की खूब चर्चा की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने फिर मंदिर आंदोलन के हीरो रहे कल्याण सिंह के गढ़ से चुनावी शंखनाद किया है। खराब मौसम के चलते दिल्ली से बुलंदशहर का रास्ता प्रधानमंत्री ने कार से पूरा किया। लोकसभा चुनाव 2024 में देखना यह है कि भाजपा कितनी सीटों पर अपनी विजय पताका फहराती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।